हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो आपका QSV सब्जेक्ट है उसके चैप्टर 1 और सेकंड, इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है भाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो आपके सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के जो नोट्स हैं आपके, केवल 199 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। केवल 199 रुपये में बहुत ही सस्ते नोट्स हैं, ज़रूर खरीदिएगा इनको अगर आपने अभी तक सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। और आपके पेपर जो है 28 जून से होने वाले हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी। पेपरों में भी देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी से नोट्स खरीद लो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लो, ठीक। और इन नोट्स में मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स हैं मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स हैं ये, ठीक है, मैंने खुद से तैयार किए हैं। और सिर्फ इनमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इंक्लूड करे हैं, जिनके पूरे चांसेस हैं पेपर में आने के, ठीक है। DSS, SSD, QSV, EM और CMA ED आपको कैसे बाई करने हैं ये नोट्स, तो ये पेटीएम नंबर है, इस पेटीएम नंबर पे आपको ट्रांजैक्शन करना है। और जब ट्रांजैक्शन हो जाए तो एक बात ध्यान रखना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वही स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, तो मैं आपको वहीं पे इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। आई बात समझ में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर नंबर पहले का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है मात्रा सर्वेक्षण यानी क्वांटिटी सर्वे क्या है, इसकी महत्वता यानी कि महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, क्वांटिटी सर्वे का मतलब हो क्या सकता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रमबद्ध और तार्किक रूप से एक अभियंता मतलब इंजीनियर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले उसकी विभिन्न मदों का मतलब होता है उसके पद कितने उसमें घटक हैं, वो मद, ठीक है, मद की मात्राओं की गणना कर लेता है। मात्रा सर्वेक्षण में परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, जिससे किसी मद का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तो समझ में आया क्वांटिटी सर्वे क्या होती है, मात्रा सर्वेक्षण, यानी कि हम जो है एक इंजीनियर क्या करता है मात्रा सर्वेक्षण में, कि किसी भी मान लो किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण होना है तो उसके जितने भी घटक होते हैं स्ट्रक्चर के, नींव, बीम, ठीक है, वॉल, जितने भी मद होती हैं ना, उनको वो कैलकुलेट कर लेता है, उनकी क्वांटिटी की गणनाओं का पता लगा लेता है, तो वही मात्रा सर्वेक्षण होती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पहला पॉइंट है इसका कि किसी भी परियोजना के पूर्ण आकलन के लिए विश्लेषण के लिए मात्रा सर्वेक्षण का एक बहुत बड़ा महत्व है। कोई परियोजना है, अब तुम्हें उसका जो है आकलन करना है, तो उसके लिए तुम्हें एनालिसिस चाहिए उसकी क्वांटिटी सर्वे की, ठीक है। और उसकी जो मात्रा सर्वेक्षण है कि भाई कितने में कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है, तो उसका पूरा एनालिटिक्स चाहिए, तो उसी के द्वारा तो आप उसकी आकलन कर पाओगे। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंस होगी। दूसरी क्या है कि जो परियोजना है, परियोजना के वास्तविक निर्माण से पहले वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध करना। अब हमने पता लगा लिया कि इसमें इतना ईंट लगेगा, इतनी सीमेंट लगेगी, इतना ये लगेगा, तो हम उस हिसाब से जो है पैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी इसमें पैसा लगने वाला है, कितनी वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध करें हम उसी हिसाब से, जिससे कि इसमें जो है आगे चल के काम में रुकावट ना आए पैसों के कारण। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट, इसमें संरचना का नींव से लेकर शीर्ष तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, नींव से लेकर शीर्ष तक अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, परियोजना के लिए सामग्री जो भी मटेरियल है, श्रमिकों, लेबर हो गई, तथा उपकरणों की आवश्यकता का पता चल जाता है, ठीक। जैसे क्वांटिटी सर्वे आप करोगे तो साथ में ये भी पता लग जाएगा कि भाई नींव कार्य करवाना तो पहले खुदाई करवानी पड़ेगी, और खुदाई करने के लिए या तो श्रमिक बुलाओ या फिर कोई मशीन बुलाओ। तो इस तरीके से हमें मशीनों का भी पता लग जाता है कि इस काम के लिए मशीन चाहिए या श्रमिक चाहिए, ठीक। तो उसका जो प्रबंध है, उसका उपयोग हम जो है पहले से लाकर उसका प्रबंध पहले से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, मात्रा सर्वेक्षण के द्वारा परियोजना की आर्थिक व्यवस्था यानी कि जो धन की व्यवस्था है या निर्माण लागत का पता चलता है, जिससे धन की उचित व्यवस्था पहले से कर सकती हैं, जिससे निर्माण कार्य बीच में नहीं रुकेगा। तो ये भी एक इसका महत्व है, ठीक। मात्रा सर्वेक्षक, अब देखो वो था मात्रा सर्वेक्षण और ये है मात्रा सर्वेक्षक। मात्रा सर्वेक्षण क्या होता है,
मतलब किसी भी संरचना की मात्राओं का पता लगाना, क्वांटिटी का पता लगाना, वो मात्रा सर्वेक्षण है। लेकिन उसका जो पता लगाएगा उसको कहेंगे मात्रा सर्वेक्षक। परियोजना की विभिन्न मदों की मात्राओं के बारे में पता करने की प्रक्रिया मात्रा सर्वेक्षण कहलाती है, तथा जो व्यक्ति या इंजीनियर यह काम करता है उसे मात्रा सर्वेक्षक कहते हैं। मात्रा सर्वेक्षक के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला, अगर आप एक मात्रा सर्वेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हो तो आपके जो ड्यूटी हैं वो इस तरीके से होंगी कि इसमें पहला पॉइंट होगा कि मात्रा सर्वेक्षक को संरचना के विभिन्न अवयव जैसे बीम, कॉलम, नींव आदि के बारे में पता होना चाहिए। पता होगा तभी तो तुम सही से क्वांटिटी निकाल पाओगे उसकी। दूसरा पॉइंट, परियोजना के मूल्यांकन का बिल तैयार करना, ये किसका काम होता है? जो सर्वेयर है, सर्वेक्षक जो होता है। श्रमिकों के कार्य के प्रति जागरूक रखना, ये भी सर्वेक्षण का काम है। उप ठेकेदार के साथ बिलिंग या पेमेंट की तैयारी करना, साइट पर हो रहे कार्य पर निगरानी रखना, ये किसका काम है? इंजीनियर ही तो करता है ये। निर्माण कार्य में अनावश्यक रूप से लग रही सामग्री को नियंत्रित करना, ठीक है। मान लो कहीं पे सीमेंट की 1 बोरी लगनी है और मिस्त्री ने लगा दी आपकी 2 बोरी, तो ये जो 1 बोरी फालतू लगी है इसको रोकना भी किसका काम है? अनावश्यक रूप से जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है इसको रोकना भी मात्रा सर्वेक्षक का ही काम है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नियमों का पालन करना, लागत को नियंत्रण करना, वही कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। देखो ये दोनों चैप्टर छोटे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक ही वीडियो में करा दिया जाए। तो अब दूसरे चैप्टर के भी देख लेते हैं। प्राक्कलन या मूल्यांकन एक ही बात होती है। अब इसने पूछा है प्राक्कलन क्या है और यह क्यों आवश्यक है तथा प्राक्कलन के प्रकार और प्राक्कलन प्रपत्र के प्रकारों को समझाइए। टेंशन नहीं लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मूल्यांकन क्या है भाई? कि किसी संपत्ति या वस्तु का अनुभव या सांख्यिकी यानी गणितीय रूप के आधार पे उचित मूल्य निर्धारित करना मूल्यांकन या प्राक्कलन कहलाता है। आई बात समझ में? कोई भी प्रॉपर्टी है उसका या तो किसी को ज़्यादा अनुभव हो या फिर वो गणितीय रूप से गणनाएं करके उसका मूल्य निर्धारण कर ले कि भाई इसमें इतना खर्चा होने वाला है, तो वही प्राक्कलन कहलाता है। और यह आवश्यक क्यों है? ताकि हमें जो भी हम निर्माण संरचना बनवाने जा रहे हैं उसके मूल्य के बारे में पता हो जाए पहले से। जब मूल्य के बारे में पहले से पता हो जाएगा तो हम उसी हिसाब से धन की उचित व्यवस्था कर पाएंगे और जो कार्य होगा वो सुचारू रूप से आगे चलता रहेगा। धन की वजह से उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। किसी भी संपत्ति या वस्तु का मूल्यांकन करने के बाद हमें लगभग उसमें होने वाली व्यय धनराशि का अनुमान हो जाता है, जिसके कारण हम निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही धन की उचित व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे निर्माण कार्य में धन से संबंधित कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और इसीलिए हमें प्राक्कलन की आवश्यकता भी पड़ती है। किसी भी भवन का मूल्य उसकी संरचना वायु, यहाँ पे वायु होगी, ठीक है, संरचना वायु, दशा, प्रयोग, अनुरक्षण आदि पर निर्भर करता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, ठीक है। प्राक्कलन के प्रकार क्या क्या हैं? प्राक्कलन देखो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला प्रारंभिक प्राक्कलन, घनाकार दर प्राक्कलन, विस्तृत प्राक्कलन, पूरक प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन, वास्तविक मरम्मत या फिर अनुरक्षण को कहते हैं मेंटेनेंस, ठीक है, मरम्मत, ये प्राक्कलन होता है। इनके इतने प्रकार के एस्टीमेट होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई कि टाइप्स ऑफ एस्टीमेट क्या है, लेकिन प्राक्कलन प्रपत्र यानी कि जो एस्टीमेट है वो किस फॉर्म पे बनाए जाते हैं तो उनके भी प्रकार होते हैं, ठीक है। उनके ये निम्न 4 प्रकार होते हैं। पहला PW फॉर्म, ये होता है PW फॉर्म होता है। PW फॉर्म 117 इसको बोलते हैं रिपोर्ट ऑफ एस्टीमेट, PW फॉर्म 117। फिर होता है PW फॉर्म 117A, इसको बोलते हैं डिटेल ऑफ क्वांटिटीज़। फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 को डायग्राम में दिखा दिया है। पहला है आपका PW फॉर्म 117 170 रिपोर्ट ऑफ एस्टीमेट। उसका कुछ कॉलम इस तरीके का होता है। SR नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ या हाइट ऑफ क्वांटिटी, इस तरीके का कॉलम होता है। फिर है आपका PW वो एब्स्ट्रैक्ट वाला, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट कॉस्ट है, कॉस्ट आएगी यहाँ पे, रोड नहीं आएगा, ठीक है, कॉस्ट, एस्टीमेट कॉस्ट। यहाँ पे देखो SR नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्वांटिटी या नंबर, रेट पर अमाउंट और यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो ये 2 टाइप के फॉर्म आप याद कर लेना और यही आपके लिए बहुत हैं, ठीक।
आगे है एस्टीमेट। अब देखो रफ एस्टीमेट क्या होता है। यह एस्टीमेट किसी निर्माण कार्य का प्रारंभिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। इसके आधार पर ही प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसमें 5% अकस्मातिक व्यय जुड़े जाते हैं। अकस्मातिक व्यय का मतलब तुमने पूरी संरचना का वो कैलकुलेट कर लिया, इसमें इतना धन खर्च होगा, लेकिन उस संरचना का 5% और ज़्यादा हम धन लेके चलते हैं, ताकि कोई अचानक से किसी वर्ग में ज़्यादा खर्चा आ जाए तो वो मेंटेनेंस बना रहे। ठीक है, तो ये होता है रफ एस्टीमेट। और रफ एस्टीमेट के आधार पर ही स्वीकृति दी जाती है। बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो इसी को देख के किसी संरचना के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं, आज्ञा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेल एस्टीमेट। ये क्या है? यह अत्यंत शुद्ध प्राक्कलन होता है। इस प्रकार के प्राक्कलन में प्रत्येक मद की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्राप्त करते हैं। इस एस्टीमेट में दो पद बहुत जरूरी हैं। पहला माप का परिमाण या परिमाण की गणना, और दूसरा है प्राक्कलन मूल्य चार्ट। ये डिटेल एस्टीमेट होता है। ठीक है, इसमें आप लंबाई भी निकालोगे, चौड़ाई भी निकालोगे और ऊंचाई भी निकालोगे या डेप्थ भी निकालोगे। ठीक है, यानी कि पूरा डिटेल विवरण होगा, इसमें एक एक चीज़ नोट होगी डिटेल एस्टीमेट में। आगे रिवाइज्ड एस्टीमेट। ठीक है, ये क्या है? यह भी विस्तृत एस्टीमेट ही होता है। जब व्यय एस्टीमेट से 5% अधिक हो जाता है तो प्रशासन की स्वीकृति पर दोबारा एस्टीमेट बनाया जाता है, तो इसे रिवाइज्ड एस्टीमेट कहते हैं। रिवाइज्ड का मतलब जो एस्टीमेट दोबारा बनाया जाए। और दोबारा क्यों बनाया गया? क्योंकि जो खर्चा था, ठीक है, जो व्यय थी हमारी, वो एस्टीमेट से 5% अधिक हो जाए तो फिर उसका एस्टीमेट दोबारा बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो ये एस्टीमेट होते हैं और यही थे आपके पहले और दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और भाई ये नोट्स ज़रूर परचेज कर लेना। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पेपरों में, ज़रूर ये नोट्स परचेज करना और फिर देखना आपको कितना फ़ायदा होता है। ठीक है भाई, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।